ओह मैडम, लड़कियों को धोखा देना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं होता। मैं अपने दोस्त के साथ माराटन मार्केट में दही बल्ले खा रही थी कि अचानक मैंने नोट किया कुछ फासले पर हमारे साथ वाले टेबल पर एक लड़का अकेला बैठा बहुत देर से दही बल्ले खाते हुए मुसलसल मोबाइल पर मैसेजेस कर रहा था और साथ साथ मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने दोस्त से इजाज़त चाही और उठकर साथ वाले टेबल पर उसी लड़के के पास आ बैठी। उस लड़के ने अपना तारुफ करवाया कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ और अगर आप इजाज़त दें तो आपसे बात करना चाहती हूँ। लड़के ने बड़ी खुश दिली से ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि ये भी कहा कि उसे अच्छा लगा है कि वो ज़िंदगी में पहली बार किसी माहिर नफ्सियात से बात करेगा और उसने दरख्वास्त की इससे मज़ीद अच्छा लगेगा अगर मैं उससे आप कहने की बजाय तुम कहकर मुखातिब करूं। बात करने पर पता चला कि वो एक मशहूर प्राइवेट कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मैंने सोचा उससे पूछा कि वो मैसेजेस पर किससे बात कर रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक दोस्त है। मैंने बात को घुमा फिरा कर पूछने की बजाय सीधा पूछा कि क्या कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, कोई एक नहीं बल्कि कई सारी हैं। मैंने कहा, तुम मुझे सच बताओ क्योंकि आजकल लड़कों के लिए सिंगल होना वैसे ही बायस से बेइज्जती होता है, इसलिए वो अपने साथ लड़कियों की झूठी कहानियाँ जोड़कर दोस्तों की दात वसूल करते हैं। मैं ऐसा कहने पर उसने जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोला और लड़कियों से होने वाली अपनी गुफ्तगू और तस्वीरों के तबादले को सबूत के तौर पर दिखाते हुए कहने लगा कि ये सारी लड़कियों से मैं आजकल बात करता हूँ, आप चैट हिस्ट्री चेक कर सकती हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ चेक नहीं करना बल्कि सिर्फ पूछना ही है, लिहाजा सही जवाब देना। क्या ये सब लड़कियां तुमसे मिलती भी हैं या सिर्फ फ़ोन पर ही बात करती हैं? उसने जवाब दिया कि नहीं मैडम, अभी मिली नहीं है, बात सिर्फ फ़ोन तक ही है। कोशिश कर रहा हूँ और चंद के साथ मिलने के एतबार तक पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ यही कहती हैं कि जिस दिन तुम पर मुकम्मल एतबार होगा मिल लूँगी। मैंने मज़ीद पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जो कर रहे हो क्या वो ठीक है? उसने जवाब दिया कि मैंने अभी तक किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना, और ना ही कुछ गलत करने का इरादा है। कुछ गलत करना कबीरा गुनाह यानी बड़ा गुनाह है, जबकि कुछ देर को बातें करके दिल बहला लेना ये सगीरा गुनाह यानी छोटा गुनाह है। इसकी तो खैर होती है। मैंने पूछा कि एक ही वक्त में कई लड़कियों से बातें करना, सबको दिल वाले मैसेजेस भेजना, लड़कियों को धोखा देना, उसे कौन सा गुनाह कहते हैं? उसने जवाब दिया, ये सब छोटे गुनाह हैं। वैसे भी ये कौन सा मुझे अकेले से बात करती होगी, अल्लाह जाने कितने फंसाए होंगे, लाइन में लगाए होंगे। मेरा तजुर्बा है कि लड़कियां किसी एक की नहीं होती, जगह जगह अपने सेटिंग्स बनाई होती होंगी उन्होंने। मैंने उससे कहा कि बेटा, जो मैं कहने लगी हूँ उस पर गौर करना, मुझे नहीं खुद को जवाब देना कि अगर कल को तुम्हें कोई अच्छी सच्ची लड़की मिलेगी तो तब तुम्हें उसकी मोहब्बत का कैसे यकीन आएगा, या जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बीवी ही है, कई लोगों की बीवी नहीं है। क्योंकि तुम्हारा तजर्बा तुम्हें बताएगा कि लड़कियां किसी एक की नहीं होती। ये सोचकर तुम कदर करने वाली की बेकदरी करोगे, मुस्कुराती आंखों को रुलाओगे। कल को बेटी तुम्हारी इसी मशहूर कॉलेज में दाखिला लेगी तो क्या इस पर बेतबार नहीं होगा? यह कहकर उसे हैरान छोड़कर मैं बुझे दिल से वापस अपनी सीट पर आ गई। ज़रा गौर कीजिएगा, आप दिल बहलाने के अच्छे और मस्बत तरीके क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि जो आज मजाक लगता है कल माजी बनकर ज़िंदगी में महरूमी लाएगा। याद रखिए, जज्बात मजाक नहीं होते, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं जोड़ते। बहनों से कहना चाहूँगी,
بس کرو یہ بے حیائی کا خاتمہ کرو۔